दोस्तों, हमारी धरती अपने अंदर कई रहस्यों को दबाए बैठी है, जिनमें से कई रहस्यों को हमने समझ लिया है, लेकिन कई राज आज भी दफन हैं, जिनमें से एक डायनासोर के बारे में है। जानेंगे सब कुछ। डायनासोर, जो रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत ही बड़े। डायनासोर ने पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक राज किया। करीब 1400 वर्षों तक दैत्यकारी छिपकलियों का राज था, परंतु उसके बाद क्या हुआ? आखिर यह डायनासोर कहाँ विलुप्त हुए? आखिर वह कौन सी घटना थी जिनसे इनका नामो निशान मिटा दिया गया? इसे जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। तो चलिए आज 6.5 करोड़ साल पीछे, आज से करीब 6,500 साल पहले धरती का मौसम काफ़ी सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र से आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर। परंतु यहाँ डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति था जो कि आकार में बहुत ही छोटा था और यह आज के चूहे जैसा दिखता था। असल मायने में यह हमारे पूर्वज थे। आगे चलकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। यह थे मामल, यानी स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डायनासोर अंडे देते थे, लेकिन मामल अंडे नहीं देते थे। उसी समय यह डायनासोर के डर से ज़मीन में छुपा रहता था। जब यह सारे जीव धरती पर आराम से जीवन बिता रहे थे, उसी समय एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एस्टेरॉयड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसका रफ्तार एकाएक तेज हो गया। प्रत्येक सेकंड के साथ साथ यह धरती के करीब बढ़ता ही जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है। धरती के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण के कारण यह एक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि यह 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले जीव पूरी तरह अंधे हो चुके थे। यह जीव देख नहीं पा रहे थे, लेकिन महसूस कर सकते थे। एस्टेरॉयड जमीन से टकराता है और एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था, पृथ्वी के लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चला गया। विस्फोट की जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। इस गड्ढे का मेटल बड़े धुएं के साथ आसमान में बिखर गया। इतने बड़े टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगें कई किलोमीटर तक चली गई। इस वजह से समुद्र में कई विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। धरती के महाविनाश का आरंभ हो चुका था। इस विस्फोटक में रेडियंस की मात्रा इतनी बढ़ गई, इसके आसपास 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख बन गए। बादलों के अंदर जल गर्मी के कारण भाप में बदल गया। इस विनाश में उड़ने वाली जीव इन जर्मनी खतरों से बच गए, लेकिन डायनासोर का पूरी तरह से अंत हो गया। डायनासोर का कंकाल हमें आगे चलकर भविष्य में मिलने वाला था, जिससे आज हम इसके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। महाप्रलय के कुछ साल बाद अब धरती पूरी तरह से डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नई दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे। अब यह कर में पहले से बड़े हो चुके थे, परंतु यह देखने में अभी भी हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। आज से लगभग 4.7 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण पूरी तरह से आज के समान बन चुका था। इस वक्त धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन करीब 24 घंटे का होता था। इस वक्त धरती के सारे महाद्वीप जानी पहचानी सी थी। केवल एक नई भूभाग की रचना बाकी रह गई थी। धरती के टेक्टोनिक प्लेट में फिर से एक बार हलचल हुई, जो धरती के बड़े बड़े द्वीपों को एक दूसरे के पास ले जा रही थी। यह वही भूभाग है जहां आज इस वीडियो को देखने वाले लोग अधिकतर लोग रहते हैं। यह इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था, इन दोनों द्वीपों के आपस में टकराने की वजह से एक नई भू श्रृंखला का निर्माण हुआ। एक नई पर्वत श्रृंखला हिमालय, और यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट। इस श्रृंखला में बर्फ पिघलने की वजह से आगे कई नदियों का निर्माण करने वाला था, जो भविष्य में लगभग आधी आबादी लोगों को पीने के लिए पानी मुहैया कराने वाली थी। लेकिन यहाँ धरती पर अभी कुछ कमी रह गई थी। धरती पर अभी कुछ चीज़ें लापता थी, वे थे हम मनुष्य। लेकिन परिस्थितियाँ अब बदलने वाली थी।
आज से 40 लाख पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई संकल्प का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। यह पर्वत आने वाली मानसून हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आना बंद हो गई। और इसी जंगल में रहते थे एप्स। ये पेड़ों के ऊपर ही रहते थे, जहाँ उनका खान पान में कोई कमी नहीं थी। इस वजह से यह हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश की वजह से जंगल पूरी तरह साफ हो गया। एप्स के लिए खाने की समस्या बढ़ गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ से उतरने का फैसला लिया। यह हमारे पूर्वज थे जिन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इसे आगे की जानकारी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह अपने जीवन यापन किया और क्यों उन्हें होमो सेपियंस नाम दिया गया।